हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 15 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डापोन मोमेंट बताया था और आज हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड? ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? तो व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड? ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड? ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? तो बी कॉन्सीडर, जैसे हम लोग कॉन्सीडर कर लेते हैं, बी कॉन्सीडर HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में HF में हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है फ्लोरीन से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4 होती है, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, जिसके कारण फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इस कारण से फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन का नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, जिसके कारण फ्लोरीन के ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, इस कारण से फ्लोरीन के ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाती है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है किसके बीच में? तो हाइड्रोजन and most electronegative element like fluorine, oxygen and nitrogen is called hydrogen bond. तो what is hydrogen bond? hydrogen bond क्या है? तो electrostatic force of attraction. what is hydrogen bond? hydrogen bond क्या है? तो electrostatic force of attraction. electrostatic force of attraction प्लस माइनस के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स जो स्टेशनरी है। तो electrostatic force of attraction between हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बड़े हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में? तो हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक बिग बॉन्ड होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक बिग बॉन्ड होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ बिग बॉन्ड, एक बिग बॉन्ड है। हुज बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन बॉन्ड एक बिग बॉन्ड है। हुज बॉन्ड एनर्जी जनरली लाइज बिटवीन 2 किलो कैलोरी पर मोल टू 10 किलो कैलोरी पर मोल। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक बिग बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड एनर्जी जनरली लाइक करती है 2 किलो कैलोरी पर मोल टू 10 किलो कैलोरी पर मोल। ध्यान दीजिए कैलोरी में है,
यदि जूल में कन्वर्ट होगा तो 4.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वह जनरली लाई करती है 2 किलो कैलोरी पर मोल से 10 किलो कैलोरी पर मोल। अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होगी। अब जरा देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 2 किलो कैलोरी पर मोल से 10 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि कोवलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 50 किलो कैलोरी पर मोल से 100 किलो कैलोरी पर मोल के बीच में होती है। मतलब कोवलेंट बॉन्ड की तुलना में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही वीक होती है। कोवलेंट बॉन्ड की तुलना में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही वीक होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड जिसकी बॉन्ड एनर्जी जनरली लाई करती है 2 किलो कैलोरी पर मोल टू 10 किलो कैलोरी पर मोल। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, दैट इज 2 किलो कैलोरी पर मोल टू 10 किलो कैलोरी पर मोल। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। जैसे अगर मान लेते कि HF है, HF है, ये आपका HF है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में ओब्वियसली फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो ये बॉन्ड मोर स्ट्रांगर होगा, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी ज़्यादा होगी। आपका इसकी बॉन्ड एनर्जी लगभग 10 किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगी, 10 किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन अगर ये आपका अगर ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, अगर मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जिसके पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रोकन लाइन से, रिप्रेजेंटेड बाय ब्रोकन लाइन, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी और कम होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी और कम होगी। मान लेते हैं कि लगभग 8 किलो कैलोरी पर मोल, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अगर हो तो इसकी बॉन्ड एनर्जी और कम होगी। अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी और कम होगी। अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी और कम होगी, लगभग 2 किलो कैलोरी पर मोल। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वह 2 किलो कैलोरी पर मोल से 10 किलो कैलोरी पर मोल के बीच में लाई करती। तो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? तो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या था हमने कंसीडर करा, HF। यहाँ पर आप जानते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4 होती है, हाइड्रोजन की 2.1। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, इसके कारण फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी तरफ खिसका कर रखेगा तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रोकन लाइन से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक बिग बॉन्ड होती है जिसकी बॉन्ड एनर्जी जनरली 2 किलो कैलोरी पर मोल से 10 किलो कैलोरी पर मोल के बीच में लाई करती है। जैसे अगर अब किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तुलना में, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी नाइट्रोजन हाइड्रोजन की तुलना में। तो अब ध्यान दीजिए, कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 50 किलो कैलोरी पर मोल से 100 किलो कैलोरी पर मोल के बीच में होती है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 2 किलो कैलोरी पर मोल से 10 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब बहुत ही कम होती है। ठीक है, नाउ कंडीशन टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा जिसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होगी? तो नहीं। जैसे अगर आप कह दीजिए डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। डाइमिथाइल ईथर में हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। तो कंडीशन टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड,
तो कंडीशन टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, कंडीशन टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन क्या है? तो मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन, मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन, मॉलिक्यूल में जरूर होनी चाहिए, मस्ट कंटेन एट लीस्ट अ हाइड्रोजन, molecule must contain at least a hydrogen directly attached to fluorine, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो वही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती हैं जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन, एटलीस्ट आ हाइड्रोजन, कम से कम एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो किससे? तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। जब तक एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होगी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, तब तक हाइड्रोजन के ऊपर सब्सटेंशियल पॉजिटिव चार्ज आएगी नहीं। जब तक हाइड्रोजन नहीं डायरेक्टली अटैच होगी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से, जब तक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होगी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, तब तक इस हाइड्रोजन के ऊपर इतनी पॉजिटिव चार्ज नहीं पैदा होगी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जाकर चिपक सके। मतलब इस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगे जिसकी बॉन्ड एनर्जी 2 किलो कैलोरी पर मोल से 10 किलो कैलोरी पर मोल के बीच में लाई करे। तो हाइड्रोजन को फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड होना ही होगा। तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है, डायरेक्टली अटैच्ड या कि डायरेक्टली अटैच्ड और बॉन्डेड, कुछ भी कह दें, डायरेक्टली अटैच्ड हो या बॉन्डेड हो, किससे? तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। तो जब तक हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होगी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से, तब तक इस हाइड्रोजन के ऊपर उतनी सब्सटेंशियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब उतनी पॉजिटिव चार्ज नहीं पैदा होगी कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी 2 किलो कैलोरी पर मोल से 10 किलो कैलोरी पर मोल के बीच में लाई करे। तो कंडीशन टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की कंडीशन क्या है? तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो किससे? तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से। मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन एट लीस्ट हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड और बॉन्डेड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फॉर्म करता है क्या? तो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से, वो फॉर्म करता है हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन एट लीस्ट हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड या बॉन्डेड टू फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इट इज अ कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कंडीशन होगी किसकी? तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रखें, नोट मतलब ध्यान दीजिए। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज सेम दैट ऑफ नाइट्रोजन, यद्यपि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एंड नाइट्रोजन इज सेम, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यद्यपि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसके? ऑफ क्लोरीन इज सेम, यद्यपि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन की सेम दैट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के समान है, बट क्लोरीन डू नॉट, लेकिन क्लोरीन नहीं फॉर्म, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं फॉर्म करता हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लोरीन डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। तो यद्यपि क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, यद्यपि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन और नाइट्रोजन की सेम है, लेकिन क्लोरीन नहीं फॉर्म करता हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू लार्ज साइज। तो लार्ज साइज होने से क्या होती है? तो ड्यू टू लार्ज साइज होने से जो चार्ज होती है क्लोरीन एटम के ऊपर, जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो लार्ज साइज होने के कारण क्लोरीन के ऊपर जो पर यूनिट एरिया चार्ज होती हैं
वो कम होती है, मतलब वो कम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगा पाता है। तो ड्यू टू लार्ज साइज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पैदा होती है हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज वीक। तो लार्ज साइज होने से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पैदा होती है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज वीक, हुज बॉन्ड एनर्जी, जिसकी बॉन्ड एनर्जी बी लेसर देन, जिसकी बॉन्ड एनर्जी लेसर होती है देन 2 किलो कैलोरी पर मोल। तो ऑब्वियसली क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज सेम दैट ऑफ नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन नाइट्रोजन इज सेम, बट क्लोरीन डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। लार्ज साइज होने से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन और क्लोरीन होती है वो वीक होती है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी 2 किलो कैलोरी पर मोल से कम होती है। तो बड़ा साइज होने से इकाई क्षेत्रफल पर जो क्लोरीन के ऊपर चार्ज पैदा होगी वो कम होगी। तो अगर इकाई बड़ा साइज मतलब इकाई क्षेत्रफल पर चार्ज डेंसिटी कम जाएगी, चार्ज डेंसिटी कम गई, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम गई, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में वो बहुत कम होगा, इतनी कम होगा कि उसकी बॉन्ड एनर्जी 2 किलो कैलोरी से लेसर हो जाए। तो 2 किलो कैलोरी पर मोल से अगर बॉन्ड एनर्जी लेसर हो जा रही है मतलब उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है, लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है, लेकिन कहते हैं क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के ऊपर लार्ज साइज होने से, देखिए लार्ज साइज होने से क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में लगने वाले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो कमजोर होती है, वीक होती है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी 2 किलो कैलोरी पर मोल से कम होता है। इस कारण से उस हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। Now two types of hydrogen bond. Two types of hydrogen bond. दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। Two types of hydrogen bond. First one is intermolecular hydrogen bond. First one is intermolecular hydrogen bond. And second one is the intramolecular hydrogen bond. And second one is intramolecular hydrogen bond. तो two types of hydrogen bond, intermolecular hydrogen bond and intramolecular hydrogen bond. दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? The electrostatic force of attraction between hydrogen and most electronegative element like fluorine, oxygen and nitrogen is called hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड एक बिग बॉन्ड होता है जिसकी बॉन्ड एनर्जी 2 किलो कैलोरी पर मोल से 10 किलो कैलोरी पर मोल के बीच में लाई करती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ बढ़ती जाएंगी, जिससे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। कंडीशन टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, वही मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। यद्यपि क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है, लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है लार्ज साइज के कारण। लार्ज साइज होने के कारण क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में लगने वाले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो वीक होती है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी 2 किलो कैलोरी पर मोल से कम होती है। इस कारण से उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं रखते। दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, पहले से देखिए। नाउ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड
तो इंटर मतलब बिटवीन टू और मोर, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच बिटवीन टू और मोर नेशंस, तो इंटर मतलब टू और मोर, इंटर मतलब ऑब्वियसली टू और मोर, टू और मोर। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू और मोर molecule, hydrogen bond between two or more molecule is called hydrogen bond. तो hydrogen bond between two or more molecule is called intermolecular hydrogen bond. It's called intermolecular hydrogen bond. It's called intermolecular hydrogen bond. तो hydrogen bond between two or more molecule is called intermolecular hydrogen bond. For example जैसे hydrogen bond in HF हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी जैसा आपने देखा कि ये H है, ये F है, ये H है, ये F है, ये H है, ये F है, ये H है, ये F है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, इसके कारण फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इस पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या है? तो ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल की है, फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल की है, हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल की है, फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल की है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है किसके बीच में? तो हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, लेकिन हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल की है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल की है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल की है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल की है। इस ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को कहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उस तरह से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2, हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2 वाटर में, हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2, तो बेसी ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, जिसके कारण बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। अब ये हाइड्रोजन के ऊपर अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, ये हाइड्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव है, ये क्या करेगा? तो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ चिपकेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगाएगा। ये दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ चिपकेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगाएगा। ये दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ चिपकेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगाएगा। ये दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ चिपकेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगाएगा। तो यहाँ पर क्या है? तो H2 है, H2 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन चिपक रहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन चिपक रहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन चिपक रहा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर है, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रही है। तो ध्यान रखेंगे, नोट ऐसे एक बार जो पूछा है ऐसे, a molecule of water, एक molecule वाटर can form maximum 4 हाइड्रोजन बॉन्ड।
एक मॉलिक्यूल वाटर की मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकती है। तो अब जरा देखिए वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इंटरमोलिकुलर है कि कैसे। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 और मोर मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पर ये ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल की है, हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल की है, हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन या दूसरे इस मॉलिक्यूल की है तो ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल की है तो ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो, लेकिन वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल की हो, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को कहा जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 और मोर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 और मोर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF, हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमोनिया एक्सेट्रा। तो पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताता हूं मैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल, बॉन्ड इन अल्कोहल, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल में क्या है, ROH है, और ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, इसके कारण बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर गई, तो ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी मॉलिक्यूल की अल्कोहल ले लें, तो ये क्या है, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑब्वियसली ये क्या है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 और मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन अलग दूसरे मॉलिक्यूल की है और ये दूसरे मॉलिक्यूल की है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 और मोर मॉलिक्यूल। और भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमोनिया, हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमोनिया, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड, अमोनिया मतलब NH3, ऑब्वियसली ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली ये ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन अलग मॉलिक्यूल की है, नाइट्रोजन अलग मॉलिक्यूल की है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन अलग मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन अलग मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को क्या कहेंगे, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उस तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं, बॉन्ड डायमेराइजेशन टेक प्लेस। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होती है, तो डायमेराइजेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड टेक प्लेस। तो ड्यू टू, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण डायमेराइजेशन, जैसे अगर कहें ड्यू टू intermolecular hydrogen bond, due to intermolecular hydrogen bond dimerization of carbonic acid take place। डायमेराइजेशन मतलब जब दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट कर, जैसे हम लोग लेते हैं कि यार है ये कार्बोनिक एसिड RCOO है, ये आपका OH है, ये है, और ये आपका है, ये दूसरे मॉलिक्यूल की है, ये कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है किससे, तो ऑक्सीजन से। तो अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। तो ये हाइड्रोजन डिफरेंट मॉलिक्यूल की है और ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल की है, अलग अलग मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, अलग अलग मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रही है, और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में चिपक करके सिंगल मॉलिक्यूल का निर्माण कर देता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, तो इसे हम कहते हैं डायमेराइजेशन। तो डायमेराइजेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड क्यों हो रही है, तो डायमेराइजेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड क्यों होती है, ये आपको मैंने बताया था
सॉल्यूशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि अगर कार्बोलिक एसिड को आप फिनॉल में डिजोल्व करते हैं तो डायमेराइज कर जाता है। कैसे डायमेराइज कर जाता? तो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण यदि हम कार्बोलिक एसिड को फिनॉल में ऐड करते हैं तो ये डायमेराइज कर जाता है, जबकि उसी कार्बोलिक एसिड को अगर आप वाटर में डिजोल्व करिएगा तो वो डिसोसिएट कर जाता है। तो ऑब्वियसली ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड डायमेराइजेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड टेक प्लेस। उस तरह से पारानाइट्रोफिनॉल, अगर हम ले लें पारानाइट्रोफिनॉल, पारानाइट्रोफिनॉल फॉर्म करता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो पारानाइट्रोफिनॉल है, जैसे अगर हम ले लेते ये पारानाइट्रोफिनॉल, दिस वन इज द फिनॉल C6H5 OH इज फिनॉल, और यहाँ पर आप पारानाइट्रो मतलब ये NO2, ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव ये निगेटिव। ऑब्वियसली ये क्या है? तो यो है, ये N है, ये आपका क्या? तो पारानाइट्रोफिनॉल। तो पारानाइट्रोफिनॉल में क्या है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। ये हाइड्रोजन अलग मोलिक्यूल की है और ऑक्सीजन दूसरे का, इन दोनों के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये क्या है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो व्हाट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू और मोर मोलिक्यूल, दो या उससे ज्यादा मोलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन कि वाई इथाइल अल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, वाई इथाइल अल्कोहल that is CH3CH2OH form hydrogen bond, but dimethyl ether do not form। तो क्यों इथाइल अल्कोहल फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड बट नॉट डाइमिथाइल ईथर, बट नॉट डाइमिथाइल ईथर, लेकिन डाइमिथाइल ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, क्यों? तो इसकी आंसर क्या होगी? तो इथाइल अल्कोहल में एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, किससे? तो ऑक्सीजन से, जिसके कारण हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जबकि डाइमिथाइल ईथर में है तो 6 हाइड्रोजन, लेकिन कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है ऑक्सीजन से, जिसके कारण जब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी नहीं तो चिपकेगा कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कैसे लगाएगा ऑक्सीजन के ऊपर? तो इस कारण से ये इसमें क्या है? डाइमिथाइल। तब कह सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल have a hydrogen directly attached या कि directly bonded to oxygen, but in dimethyl ether, लेकिन डाइमिथाइल ईथर में, बट इन डाइमिथाइल ईथर नो हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन ऐसे नहीं है, नो हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू, डायरेक्टली बॉन्डेड टू, डायरेक्टली मतलब सीधे डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से, जबकि डाइमिथाइल ईथर में कोई भी हाइड्रोजन ऐसे नहीं है जो डायरेक्टली बॉन्डेड हो, किससे? तो ऑक्सीजन से। सो नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे नहीं फॉर्म करता है, नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो वाई इथाइल अल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट नॉट डाइमिथाइल ईथर। तो इथाइल अल्कोहल क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है लेकिन डाइमिथाइल ईथर नहीं? उसका कारण है कि इथाइल अल्कोहल में एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्सीजन से, जबकि डाइमिथाइल ईथर में कोई भी हाइड्रोजन नहीं अटैच्ड है, किससे? तो ऑक्सीजन से। नाउ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड,
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रा मीन्स विद इन, इंट्रा मीन्स विद इन, मोलिकुलर मतलब मोलिकुल। तो व्हाट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड? तो हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन अ मोलिकुल। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप सैलिसाइलडिहाइड लीजिए, मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड लेते हैं, दिस ये आपका CH ये है। अब ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड ऑक्सीजन से, जिसके कारण ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो यदि हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड ऑक्सीजन से, इसका मतलब इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब देखिए ये हाइड्रोजन भी इसी मॉलिक्यूल की है और ऑक्सीजन भी इसी मॉलिक्यूल की है, ये हाइड्रोजन भी इसी मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन भी इसी मॉलिक्यूल की है। तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रही है, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक ही मॉलिक्यूल की है। जबकि अब वाटर में देख रहे थे हाइड्रोजन अलग मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन अलग मॉलिक्यूल की, अल्कोहल में देख रहे थे हाइड्रोजन अलग मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन अलग मॉलिक्यूल की, अमोनिया में देख रहे थे हाइड्रोजन अलग मॉलिक्यूल की, नाइट्रोजन अलग मॉलिक्यूल की। तो लेकिन यहां पर क्या है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक ही मॉलिक्यूल है, विद इन मॉलिक्यूल। तो यदि हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक ही मॉलिक्यूल की और वो फॉर्म कर दे रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो व्हाट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड? तो हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन, हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन जाए, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक ही मॉलिक्यूल की हो, तो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म के लिए कंडीशन है, पहला तो कम से कम एक हाइड्रोजन ऐसी होनी चाहिए जो डायरेक्टली अटैच हो किससे? तो ऑक्सीजन से। कम से कम एक हाइड्रोजन ऐसी होनी चाहिए जो डायरेक्टली अटैच हो किससे? तो ऑक्सीजन से। दूसरा मॉलिक्यूल कोप्लेनर हो, मतलब प्लेनर हो। और तीसरा देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या हो गई है? तो रिंग की फॉर्मेशन हो गई। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या हुई है? तो एक नई रिंग की फॉर्मेशन हो गई है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या हुई है? एक रिंग की फॉर्मेशन हो गई। तो ये जो रिंग फॉर्म हुई है वो या तो 5 मेंबर होना चाहिए या 6 मेंबर। जैसे यहाँ पर कितना मेंबर है? तो आप कहेंगे ये हाइड्रोजन एक मेंबर हो गई, ये ऑक्सीजन एक मेंबर हो गई, यहाँ एक कार्बन एक मेंबर हो गई, ये कार्बन मेंबर हो गई, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो रिंग बना है वो कितने मेंबर की बनी है? तो 6 मेंबर की। तो पहला कंडीशन है कि जो सभी में है कम से कम एक हाइड्रोजन ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्टली अटैच हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से। दूसरा मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए। और तीसरा रिंग की फॉर्मेशन होती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होती है? तो रिंग की फॉर्मेशन होती है। तो जो रिंग की फॉर्मेशन होगी या तो 5 मेंबर की होनी चाहिए या 6 मेंबर की। जो 6 मेंबर की रिंग फॉर्म होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है, क्योंकि उसमें रिंग स्ट्रेंथ सबसे कम पैदा होता है। तो ऑब्वियसली तो कंडीशन टू फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन क्या है? तो कंडीशंस, तो सारे मॉलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। तो कंडीशंस टू फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, कंडीशंस टू फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन क्या होंगे? तो कंडीशंस टू फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन क्या होंगी? तो मॉलिक्यूल मस्ट हैव एटलीस्ट हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दूसरा मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। और तीसरा रिंग की फॉर्मेशन जो होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में, रिंग की फॉर्मेशन जो होती है वो या तो 5 मेंबर हो या 6 मेंबर हो। ध्यान दीजिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में रिंग की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसे चैलेशन भी कहा जाता है। चैलेशन मतलब रिंग की फॉर्मेशन, चैलेशन मीन्स रिंग की फॉर्मेशन। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में रिंग की फॉर्मेशन होती है, एक नई रिंग की फॉर्मेशन होती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में एक नई रिंग की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग चैलेशन भी कहते हैं।
ठीक है। तो कंडीशन टू फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो फर्स्ट वन, पहली कंडीशन, मोलिकुल मस्ट contains at least a hydrogen directly bonded to फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो मॉलिक्यूल के पास कम से कम एक हाइड्रोजन ऐसी होनी चाहिए जो डायरेक्टली बॉन्डेड हो किससे, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। दूसरी, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। थर्ड वन, तीसरी, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रिंग फॉर्म होगी। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रिंग फॉर्म्ड ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड रिंग फॉर्म होगी। शुड बी 5 और 6 मेंबर। जो रिंग फॉर्म होगी वो 5 और 6 मेंबर होगी। 6 मेंबर जो रिंग होती है, 6 मेंबर्ड रिंग विल मोर स्टेबल। जो 6 मेंबर रिंग होती है मोर स्टेबल होती है। तो कंडीशन टू फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गई, तो ये कंडीशंस क्या हो गई, तो पहला कि मॉलिक्यूल के पास कम से कम एक हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अटैच हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से। दूसरा, प्लेनर होना चाहिए। तीसरा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो रिंग की फॉर्मेशन होती है वो 5 और 6 मेंबर होती है। ध्यान दीजिए, जो 6 मेंबर रिंग होती है वो मोर स्टेबल होती है। ध्यान दीजिए, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए इसे हम लोग चेलेशन भी कहते हैं। तो सेकेंड पॉइंट नोट में कि ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रिंग formation take place, so it is also called chelation। इसलिए हम लोग इसे चेलेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड या कि सैलिसाइलिल डिहाइड, ये आपका O है, ये H है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये H है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक ही मॉलिक्यूल की है, तो ये क्या हुआ, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और भी ले सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ले सकते हैं, ये इसी को हम लोग सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं। वो H, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये H, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, इसके बीच में ऑक्सीजन कार्बन से अटैच है बाय मल्टीपल बॉन्ड। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कार्बन से बॉन्ड है, तो बेसिस के ऊपर निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, दैट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और भी ले सकते हैं, पहले इसको आप कॉपी करिए। तो और भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, ये OH है, दिस वन, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है। हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से, इसलिए
पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन बाय पाई बॉन्ड, तो सब्सटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। उस तरह से और भी ले सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन, ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, जैसे ये ले लें, दिस वन, ये आपका OH है, ये आपका OH है, ये हाइड्रोजन है डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से, ये निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल। और भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग का दें दिस वन, ये OH है, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से, तो पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन कार्बन से अटैच है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। तो ये बात, तो ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। और भी ले सकते हैं, जैसे अगर अपन ले लेते हैं ये CH3 इनॉल फॉर्म, ये CH3, ये C है, ये OA, ये O है, ये CH3, ये COO है, ये C, ये O, ये H है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH है, ये C है, ये डबल बॉन्ड, ये O है, ये CH3 है। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये क्या है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल है। तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसे हम लोग चैलेशन भी कहते हैं। ना हम लोग अब डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की इफेक्ट ऑन वोलेटिलिटी, या इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सीधे इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, चाहे इंटर हो चाहे इंट्रा हो। तो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन वोलेटिलिटी ऑफ कंपाउंड, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ऑब्वियसली वो हम लोग सोच रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में करें, क्योंकि लंबा हो जाएगा इसे। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, बाय।